कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील करें। लोग गांव, बस्ती और कस्बे से 30 अप्रैल तक नहीं निकले। इस मौके पर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को 3 महीने का राशन, मुफ्त राशन दिया जाए। 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटा जाए। वहीं कोरोना से बेकाबू हालात के चलते प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद अब सेना से मदद मांगनी पड़ी है। बेड कम पड़ने के कारण अब आर्मी और केंद्रीय संस्थानों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। आर्मी ने भोपाल, जबलपुर, सागर व ग्वालियर में 430 बेड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर को देने का भरोसा दिया है। तो इसमें से भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 44 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था की जाएगी। आर्मी के अफसरों ने मरीजों की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। पीसी शर्मा ने कहा कि सबको समय पर वैक्सीन लग जाए, ये इंतजाम किए जाने चाहिए। दवाओं और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था हो। बीजेपी के नेताओं को डॉक्टरों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता और भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने भी निशाना साधा। के कुछ नेताओं ने यह मान लिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो लकड़ी और सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि भोपाल के डॉक्टर्स पे भरोसा रखें और बेहतर ये होगा कि ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर की का इंतजाम करें। समाज कहता है मुक्ति वाहन की व्यवस्था कराइए, आप लोग बोलते हो तो मैंने मुक्ति वाहन की व्यवस्था कराई। अगर मैंने भदभदा विश्राम घाट में 21 ट्रक लकड़ी पहुंचा दी तो मुझे लगता है कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के दक्षिण पश्चिम के विधायक को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वे अपनी गिरबान में झांके और आप कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ में जो घूमते हैं छुड़वैये, वो भी कम से कम डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें, कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट नहीं करें। समाज में उनकी कार्यप्रणाली को लेकर काफी गुस्सा है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कोरोना काल और सियासी उपवास, कभी वार कभी पलटवार। जी हां, प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां सरकार को फेल बताते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उपवास पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में अस्पतालों में व्यवस्था करने के मामले में सरकार फेल है। मरीजों को ना तो इंजेक्शन मिल रहा है, ना बेड और ना ही ऑक्सीजन। पीसी शर्मा का ये उपवास आज 12 बजे तक होगा। लोगों को एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, ये स्थिति सरकार ने बना दी है, जिला प्रशासन ने बना दी है। ये इनके पास एक ही फॉर्मूला है सबका, लॉकडाउन, और ऑक्सीजन नहीं मिले तो लोगों की जान चली जाए, और जान चली जाए तो कब्रिस्तान और शमशान घाट पे उनका दाह संस्कार कर देना। मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज 3 बजे से 21 घंटे का मैं उपवास रखूँगा और कल 12 बजे तक रहूँगा। और मेरा कोई राजनीति करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरा ये है कि ये मेरे शांतिपूर्ण उपवास से अगर ये प्रशासन जाग जाए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वहाँ मिल जाए, उनकी जान बच जाए, लोगों की जान बचाना यही एक उद्देश्य है। इसके लिए जनप्रतिनिधियाँ देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू है, लिहाजा सरकार सख्ती दिखा रही है और एमपी में भी शिवराज सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और कांग्रेसी नेता कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। व्यापारियों के साथ ही कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक धरना देकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान जब एसडीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनसे ही उलझ पड़े। इतना ही नहीं, एसडीएम को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली। तो वहीं बाबू जंडेल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू नहीं, गोली कर्फ्यू लगा दो। द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है और उनके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी वो हो, उन लोगों ने
जो है व्यापारियों के साथ जिस तरह का कुठाराघात किया है उसके खिलाफ हम ये आवेदन देने आए हैं और हमने स्पष्ट रूप से कलेक्टर महोदय को आवेदन में लिख करके दे दिया है और कह दिया है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिबंधित क्षेत्र के दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी जाए। ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो जनता और प्रशासन इन सब लोगों ने एक साथ मिलाकर अपने को एक साथ लागू करना है, क्योंकि बढ़ता कोरोना है और उससे हम सबको लड़ना है ना। अभी कोरोना कर्फ्यू में व्यापारियों की मांग ये थी कि उनका माल बहुत आ गया और उनको आर्थिक हानि हो रही है। मेरा तो मानना ये है कि व्यापारियों की आर्थिक हानि, किसानों की, जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक हानि अगर हो रही तो अपने अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को ही वो अफेक्ट कर रहा है। तो अपन ये जो कोरोना और आर्थिक हानि इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के सामंजस्य अपन इसका हल निकालेंगे। एमपी का